बोथ आर प्लूरल, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो गुड्स भी प्लूरल है एंड सर्विसेज भी प्लूरल है। जस्ट अ मिनट। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स भी प्लूरल एंड सर्विसेज भी प्लूरल। क्लियर? जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्सेस. The introduction of GST, we have so many taxes. We had excise duty on production, CST, custom duty, VAT, and many more. Complete messy. We can say khichdi of the taxes. Clear? So simplify this. BJP government introduced one nation, one tax. That is GST on 1st July 2017. Today we will discuss about tax system, what is the GST, types and components of GST, importance of GST, how it works, input and output GST, GST registration, GST rate, and how to file GST online, and importance of tax. The first part is, what is the tax system in India? There are two types of taxes, direct taxes and indirect taxes. If incidence of tax and impact of tax. Incidence of tax, it means burden of tax and responsibility of the tax. Same person है, only single person है, तो that is a direct tax. For example, अगर आज मैं earn कर रही हूँ income from salary, मेरे पर ही टैक्स लगा है और मैं ही इसका बर्डन बियर कर रही हूँ, मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, तो सेम पर्सन है, तो दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स. इट इज अ इनकम टैक्स, इज अ डायरेक्ट टैक्स. बट अगर मैं जा रही हूँ आज होटल में और होटल ओनर को मैं पे कर रही हूँ टैक्स, होटल ओनर को मैंने क्या किया, टैक्स पे किया. पे मैंने किया, किसको किया, होटल ओनर को, और होटल ओनर ने गवर्नमेंट को पे कर दिया. इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन अगर दो डिफरेंट पर्सन है तो दैट इज नॉन इनडायरेक्ट टैक्स. तो दैट लाइक जीएसटी, ये सॉरी मैंने वैट कर दिया, पहले था ये, तो यहां पर जीएसटी है. क्लियर गर्ल्स? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, beta. Yes, ma'am. Okay. What is a GST? देखो indirect tax. It is an indirect tax. It is levied on supply of goods and services. It replaced 17 different indirect taxes levied by central and state government. GST came into the force 1st July 2017. But alcohol and 5 petroleum products, it is not included in GST. तभी तो कहा जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं दिल्ली जा रही हूँ, तो मैं यही सोचती हूँ कि मैं दिल्ली जाऊंगी तो दिल्ली से अपना टैंक जो है पेट्रोल टैंक फुल करवा लूंगी, क्योंकि दिल्ली में जीएसटी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं है, तो रेट जो है स्टेट गवर्नमेंट की जो रेट है वो डिफरेंट है, तो वहां पे जो पेट्रोल है वो सस्ता है बजाय राजस्थान के. क्लियर? तो नॉर्मली जो भी दिल्ली के आसपास से निकल रहे होते हैं, बॉर्डर से निकल रहे होते हैं, दिल्ली के अंदर एंट्री करके या बॉर्डर के वहां जो भी पेट्रोल पंप है अपनी गाड़ी फुल करवा लेते हैं. क्लियर? अल्कोहल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी. जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स है. फर्स्ट इज सी जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी. एस इट मीन्स स्टेट जीएसटी. यूटी इट मीन्स यूनियन टेरिटरी जीएसटी. IGST, it means integrated GST. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं राजस्थान में ही सेल आउट कर रही हूँ, जैसे कि मान लो मेरा लेक्चर है और मैं लेक्चर जो डिलीवर कर रही हूँ या मैं अपना लेक्चर जो सेल कर रही हूँ वो राजस्थान के ही स्टूडेंट को सेल आउट कर रही हूँ, तो मैं SGST और CGST अप्लाई करूँगी क्योंकि मैंने सर्विस प्रोवाइड की है. बट अगर मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ या सेल कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल MP के स्टूडेंट को, तो वहां अप्लाई होगा दैट इज IGST, इंटीग्रेटेड GST. अभी मैं और एक्सप्लेन करूंगी. पहले था जब भी प्रोडक्शन हुआ करता था तो एक्साइज ड्यूटी अप्लाई होती थी, सर्विस टैक्स, CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी.
अब ये जो चारों हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू लेविट किए जा रहे थे, इट इज इंक्लूडेड इन CGST, सेंट्रल GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स भी था, ड्यूटी टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू किए जा रहे थे, इट इज इंक्लूडेड इन स्टेट GST। अच्छा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी GST सेम थिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राजस्थान में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो SGST अप्लाई होगा, अगर दिल्ली में हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी, गोवा में हो रहा है तो यूनियन टेरिटरी GST अप्लाई हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, तीन ही कंपोनेंट है, सेंट्रल, state and IGST, integrated GST. It is applied for interstate and import supply. Well, is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How it works? I want to explain with an example. For example, एक मैन्युफैक्चरर है, ये भी राजस्थान का है, होलसेलर भी राजस्थान का है, रिटेलर भी राजस्थान का है, कस्टमर भी राजस्थान, यानी ऑल जो है वो राजस्थान से है, तो इट मीन्स इट इज इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर? तो मैन्युफैक्चरर का जो है, इसने 100 रुपीज का मटेरियल होलसेलर को सेंड किया 18% GST पर, तो राजस्थान का राजस्थान में है तो CGST अप्लाई होगा, SGST अप्लाई होगा। अब 18% रेट है तो 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। इट मीन्स 18 into 50%, यानी यह हम कैलकुलेट कर लें 100 into 9%, दैट इज 9 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड 9 रुपीज स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्लियर गर्ल्स? टैक्स इनवॉइस A? Yes, ma'am. क्लियर? नाउ होलसेलर जो है वो रिटेलर को सेल आउट कर रहा है, तो जो 100 रुपीज जो कॉस्ट थी उसमें 50% इसने ऐड किया, 50% प्रॉफिट अपना ऐड तो करेगा, तो 50 रुपीज इसने ऐड किया तो कॉस्ट हो गई 150। देन उसने 150 पर 18%, सेम रेट अप्लाई कर रहे हैं, तो 150 पर 18% GST, दैट इज 27 का 50% CGST, 50% SGST, या 150 का 9% कैलकुलेट करोगे तो दैट इज 13.5। तो टोटल जो होलसेलर ने रिटेलर को सेल किया दैट इज ऑन 177। In this 27 of GST and remaining 150 that is part of cost. Clear? अब ये रिटेलर ने 27 रुपीज होलसेलर को किसके पे किए? GST के। बट होलसेलर क्या करेगा, क्योंकि इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली है ITC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को ITC, क्योंकि होलसेलर पहले ही मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है 18 रुपीज। देखो 9 रुपीज 18 रुपीज पहले ही होलसेलर मैन्युफैक्चरर को पे कर चुका है। इट मीन्स 27 जो रिटेलर से रिसिप्ट किए हैं 18 रुपीज ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा, देन जो रिमेनिंग पार्ट है 27 माइनस 18, इट मीन्स 9 रुपीज गवर्नमेंट को पे कर देगा। ये बात क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर? तो इट मीन्स क्या मिली आपको? ITC मिल गई। देन रिटेलर कस्टमर को सेल आउट कर रहा है 150 रुपीज में उसने परचेज किया था रिटेलर ने, 50 रुपीज अपना प्रॉफिट भी ऐड करेगा, तो दैट इज 200 पर इसने 18% चार्ज किया तो 36 रुपीज, 36 का हाफ CGST एंड हाफ इज SGST। टोटल 236 कस्टमर ने पे किए, इन दिस 36 जो पार्ट है दैट इज ऑफ GST। क्लियर? अब रिटेलर ने भी 27 होलसेलर को पे कर चुका है। क्लियर? तो इट मीन्स जो 9 रुपीज है डिफरेंस, 36 एंड 27 डिफरेंस इज 9 रुपीज, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। इट मीन्स गवर्नमेंट के पास कितना गया देखो अमाउंट, मैन्युफैक्चरर ने 18 रुपीज सबमिट कराया, होलसेलर ने 9 रुपीज, रिटेलर ने 9 रुपीज, इट मीन्स टोटल 36 रुपीज सबमिट हुआ है गवर्नमेंट के पास, और ये 36 रुपीज हमने कस्टमर से ले लिए, चार्ज कर लिए 18 rupees as a form of CGST and 18 rupees SGST. Is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Clear? Intra-state supply कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, inter-state supply. अब
इंटर स्टेट है, इट मीन्स मैन्युफैक्चर, सेम ही एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अमाउंट सेम ही है। मैन्युफैक्चरर जो है वो राजस्थान का है एंड होलसेलर जो है एमपी का है। डिफरेंट स्टेट है, इट मीन्स IGST विल बी अप्लाई, इट मीन्स इंटीग्रेटेड GST विल बी अप्लाई। क्लियर? और इंटीग्रेटेड GST अगर 18% रेट है तो 18% ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। IGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है। क्लियर? तो देखो फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने सेल किया होलसेलर को 100 रुपीज में, 18% GST, बिकॉज राजस्थान का है, ये MP का है, डिफरेंट स्टेट के है। क्लियर? तो 118। अब ये जो 118 है, अब वापस होलसेलर जो है रिटेलर को करेगा, तो 100 पर 50% प्रॉफिट ऐड किया, दैट इज 150, देन 18% वापस GST चार्ज हुई, दैट इज 27। क्लियर? अब होलसेलर ने पहले ही पे कर दिया है 18 रुपीज, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट में लिया, ITC में ली हुई है, तो रिटेलर ने जो 27 होलसेलर को दिए हैं, तो इसमें से 9 जो रुपीज है वो गवर्नमेंट को सबमिट करा देगा। सेम ट्रांजेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक सो। क्लियर यहाँ था? बस यहाँ पे IGST अप्लाई होगी बिकॉज डिफरेंट स्टेट के हैं। नेक्स्ट, अब रिटेलर और कस्टमर दोनों यूपी के हैं, यहाँ पे क्या आ गया? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लियर? तो यहाँ पर अप्लाई होगा CGST और SGST। इसमें रिटेलर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया, 150 प्लस 50 मींस 200, और 200 पर 18% GST है, तो 50-50 डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 50-50 इट मींस 36 रुपीज का 50, 18 रुपीज CGST एंड 18 रुपीज SGST। 236 कस्टमर ने पे किए, जिसमें से 36 रुपीज GST के थे। क्लियर? बट रिटेलर ने तो 27 पे कर दिया है, तो 9 रुपीज ही गवर्नमेंट को पे करेगा, और ये 9 रुपीज में से भी 50% CGST, 50% SGST, 50% 4.5। क्लियर? अब यहाँ पे 4.5 है SGST, यानी स्टेट के पास कितना जाना था? 18 रुपीज, बट गया ओनली 4.5, क्योंकि 4.5 ही रिटेलर ने पे किया, बाकी तो सब क्या है? IGST है, इट मीन सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए हैं। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि विल पे 13.5 रुपीज, इट मीन्स 18 माइनस 4.5, इट मीन्स 13.5 रुपीज पे टू यूपी स्टेट गवर्नमेंट। जो GST है वो डेस्टिनेशन बेस टैक्स है, जहां पर भी कस्टमर यानी जो एंड यूजर होता है वहीं पर टैक्स, वहीं की गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, जहां का एंड यूजर है वहीं की गवर्नमेंट को क्या होगा? टैक्स मिलेगा। क्लियर गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes. ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर फॉर एग्जांपल IGST है, देन आपका हो रहा है इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंटर के साथ साथ इंट्रा भी हो रहा है। क्लियर? तो यहां पर डिवीजन हो जाएगा, 9 रुपीज में से 4.5 CGST, 4.5 SGST। क्लियर? ये 9 रुपीज डिवीजन हो गया। देन आपके पास जो ये 18 और 19, 27 रुपीज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थे, तो 27 का जो 50% है वो यूपी गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि एंड यूजर यहाँ पर है। तो 18 प्लस 9 इट मीन्स 27, 27 का हाफ है 13.5, और 13.5 जो है यूपी गवर्नमेंट को पे होगा। क्लियर IGST? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट्स द एडवांटेज ऑफ GST? क्या नीड या क्या जरूरत पड़ी कि हमें GST अप्लाई करना पड़ा? तो फर्स्ट इज इन डूइंग बिजनेस, बहुत इजी हो गया हमारा बिजनेस करना। पहले क्या था कि नंबर ऑफ कंप्लाइंस जो थे बहुत ज्यादा थे, मेरे को वैट में भी रजिस्ट्रेशन करवाना, मेरे को CST में भी रजिस्ट्रेशन कराना, मेरे को एक्साइज ड्यूटी में भी रजिस्ट्रेशन कराना, बट ओनली अब एक सिंगल टैक्स है, दैट इज GST। अब मेरे को केवल GST में रजिस्ट्रेशन कराना है, तो बिजनेस करना बहुत ही ईजी हो गया है। नेक्स्ट, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। अब प्रोडक्ट को आप कहीं से भी परचेज करो, कहीं भी परचेज करो, एक ही रेट पर आपको टैक्स देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट अगर मैं राजस्थान में परचेज कर रही हूँ, अगर 18% GST है, दिल्ली में परचेज करूँ, भले गोवा में परचेज करूँ या बैंगलोर में परचेज करूँ, 18% ही GST पे करनी है, सेम रेट से हमें करना है। तो वन नेशन वन मार्केट एंड वन टैक्स। अब जो आउटसाइडर्स हैं यानी फॉरेनर जो हैं, उनको भी ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अगर मैं गुजरात में कर रहा हूँ तो मुझे कितना टैक्स देना होगा, अगर मुझे राजस्थान में करना है तो मुझे कितना टैक्स देना, क्योंकि अब तो सिंगल टैक्स है।
अगर गुजरात में कर रहा है तब भी इतना ही टैक्स देना है, जब राजस्थान में कर रहा है तो इतना ही टैक्स देना है। क्लियर? पहले क्या हुआ करता था, जैसे कि गुजरात जो गवर्नमेंट थी उसने टैक्स रेट बहुत कम कर रखी थी, स्टेट जो टैक्स थी रेट बहुत कम थी, तो गुजरात बहुत डेवलप हो गया। रीजन? क्योंकि वहां सारी फैक्ट्रीज आकर बस गई, क्योंकि वहां पर जो वैट वगैरह जो लगता था बहुत ही कम रेट का था। जबकि राजस्थान, बिहार जो नॉर्थर्न स्टेट है, वो तो बहुत नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट है, वहां तो बहुत ही रेट हाई थी, क्योंकि वो डेवलप ही नहीं है, तो टैक्स भी ज्यादा लगा रहे हैं। वो टैक्स ज्यादा लगा रहे हैं कि हमारा स्टेट जो है वो डेवलप हो, लेकिन अगर वो टैक्स ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, वहां पर इंडस्ट्री नहीं आएगी, क्योंकि वहां के जो प्रोडक्ट होंगे वो कॉस्टली हो जाएंगे। क्लियर? नाउ ये चेंज हो गया है, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, दैट इज जीएसटी। नेक्स्ट, फास्टर मूविंग ऑफ गुड्स अक्रॉस इंडिया। पहले क्या था, मैनुअल चालान थे। क्लियर? जैसे कि मान लो मुझे राजस्थान से एमपी में कुछ मटेरियल सेंड करना है, ट्रक के थ्रू मैं सेंड कर रही हूँ, तो जैसे ही एंट्री पॉइंट आता था वहां पे मैनुअल चालान बनता था। क्लियर? लेकिन अब जो हो गया है ये कंप्लीट 100% डिजिटल हो गया है। क्लियर? ई वे बिल आपको जनरेट करना होता है, इजीली आपको शो करना होता है, और कंटिन्यूस आपको आपकी जो गाड़ी होती है रन हो जाती है। इट मीन्स जो पहले कई घंटों तक व्हीकल्स को इंतजार करना पड़ता था, वेट करना पड़ता था और लॉन्ग क्यू में खड़े रहना पड़ता था, ये सब डिसअपियर हो गया है। क्लियर? Yes, ma'am. लो ऑफ ब्लैक मनी भी रिड्यूस हो गया। रीजन? जो जीएसटी है वो पैन नंबर से लिंक है, जीएसटी का भी बताऊंगी मैं इन दिस 15 अल्फा न्यूमेरिकल। क्लियर? इन दिस 10 जो अल्फा न्यूमेरिकल है दैट इज ऑफ पैन नंबर, तो ये बिल्कुल पैन नंबर से लिंक है। अगर ये पैन नंबर से लिंक है तो जो इजीली हम ट्रैक कर सकते हैं कि कितना इसका परचेज है, कितना इसका सेल्स है, कितना इसका प्रॉफिट है, तो इसको टैक्स भी देना है, तो ब्लैक मनी जो है वो रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट, रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट इसमें टैक्स ऑन टैक्स, अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, और प्रमोशन ऑफ मेक ऑफ इंडिया, ये दोनों पॉइंट। बस इन चारों पॉइंट में कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. नेक्स्ट, कास्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे कि पहले क्या था, ओल्ड सिस्टम इन दिस, अभी जैसे मैंने बताया इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है, जीएसटी में क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। बट जब वैट में तो मिल जाती थी कि अगर मैंने राजस्थान में ही राजस्थान के एक पर्सन को सेल किया, फिर जिसको मैंने सेल किया उसने भी वापस राजस्थान में ही सेल किया, तो दोनों का वैट चार्ज हो रहा है, तो दोनों को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाती थी। बट अगर मैंने प्रोडक्शन किया है, एक्साइज ड्यूटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गई। क्लियर? फिर मैंने जैसे ही प्रोडक्शन किया, मैंने 12% एक्साइज ड्यूटी पे की, देन मेरा टोटल हो गया 112। क्लियर? अब 112 में मैं अपना प्रॉफिट ऐड करूंगी, दैट इज 50, क्योंकि ये रिएम्बर्स नहीं होने वाला है। ये इसकी जो 12 रुपीज है इसकी मुझे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्लियर? तो इट मीन्स 112 प्लस 50 मैंने किया, दैट इज 162। 162 पे वैट चार्ज हो गया, दैट इज 182। देन 182 पर अब चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि वैट का तो वैट ही लग रहा है दोनों में, देखो, तो इट मीन्स 162 प्लस 40 किया तो 202 पर 12.5% आप चार्ज लगाओगे, तो टोटल जो कस्टमर के पास पहुंची वो आई है 227.25। जबकि जीएसटी में क्या होता है, 18% जीएसटी लगाई, अभी 18% तो आपको आईटीसी मिल जाएगी, तो 100 प्लस 50%, 50 यहाँ भी अर्न कर रहा था देखो होलसेलर, और यहाँ 40 अर्न कर रहा है, तो मैंने सेम रेशियो लिया है, तो देखो 100 प्लस 50 150 पर 18%, देखो रेट हाई है, 12.5 है या 18 है, या 12 है या 18 है, पर जो लास्ट में जो प्राइस होगी वो कम होगी। देखो कस्टमर तक जब पहुंचती थी पहले तो 227.25 चार्ज हो रहा था, बट अब 224.20 ही चार्ज हो रहा है। इट मीन्स आपकी कॉस्ट कम हो गई, कॉस्ट कम हो गई तो आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो मेक इन इंडिया को प्रमोट मिलेगा, प्रमोशन होगा उसका। क्लियर? एक टैक्स ऑन टैक्स, पहले टैक्स ऑन टैक्स का था कि मैंने 112 पर टैक्स चार्ज किया, बट यहां पर मैंने 118 पर अपना प्रॉफिट ऐड करके फिर टैक्स चार्ज नहीं किया। इट मीन्स यहाँ पर 12 रुपीज पे देखो 2 बार टैक्स चार्ज हो गया, 12 रुपीज पर 12.5, यहाँ भी 12 रुपीज ऐड है देखो 162 में, तो यहाँ भी 12.5 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हुआ है। क्लियर गर्ल्स? Yes, Yes, ma'am. क्लियर? नाउ नेक्स्ट,
ये बिल है, देखो नारायण जी का बिल है रजक का, जयपुर में ही डीलिंग हुई है। तो यहाँ पर देखो जीएसटी जो फर्स्ट 2 डिजिट होती है 08, देखो GSTIN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, नारायण जी का जो GSTIN है आइडेंटिफिकेशन नंबर 08 राजस्थान स्टेट का कोड है 08। क्लियर? देन ये 15 अल्फा न्यूमेरिकल है। अब ये राजस्थान का राजस्थान में ही सेल हुआ है, तो CGST और SGST अप्लाई हुई है। रेट जो है वो 5%, तो 5% का 2.5% CGST एंड 2.5% इज SGST। ये 400 है इंक्लूडिंग GST है। क्लियर? तो यहाँ एक्सक्लूड करके 380.96 किया, देन 2.5 चार्ज करके टोटल विल बी 400। क्लियर? इट इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब नाउ सेकंड बिल गिवन है GSTIN गिवन है 07, ये दिल्ली का है कोड 07, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली से टैक्स इनवॉइस है और किसको बिल हुआ है? अभय इलेक्ट्रिक एजेंसीज को, और इट इज फ्रॉम गुरुग्राम का जो कोड है दैट इज 06, इससे रिकॉग्नाइज हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्लियर? अब यहाँ पर जो ये है दोनों अलग अलग स्टेट है, तो ये हो गया इंटर स्टेट सेल्स, तो यहाँ IGST अप्लाई होगा दैट इज 12%। क्लियर? 12% तो रेट है जो भी मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग है, बट IGST अप्लाई होगा। गर्ल्स क्लियर? कहाँ IGST है, कहाँ CGST और SGST है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट GST रजिस्ट्रेशन। GST किसके लिए मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाना? तो हुज टर्नओवर एक्सीड ₹40 लाख इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। पहले ये 20 लाख थी, अभी चेंज हुई है, ये 40 लाख हो गई। बट 9 स्टेट, हिमाचल प्रदेश एंड जो 8 नॉर्थन ईस्ट स्टेट्स हैं, क्लियर? तो 9 स्टेट में यहाँ पर जो लिमिटेशन है दैट इज 20 लाख। क्लियर? अगर उनकी ये जो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली गई है तो ये जो GST रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, गुड्स एंड सर्विस दे रहा है, तो उनके लिए भी GST रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जैसे कुछ मटेरियल आप कर रहे हो, कुछ भी मटेरियल गिफ्ट बॉक्स बना रहे हो और ऑनलाइन अगर आप सेल कर रहे हो, तो GST रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। भले ही आपकी ₹1 की सेल है, फिर भी GST रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी। यहाँ पर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती इंटर स्टेट सप्लाई। ऑनलाइन अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन अगर आप हो, तो यहाँ ये लिमिट अप्लाई नहीं होती। ये तो यहाँ तो ₹1 की भी सेल है तो आपको GST रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बस मेरी बिल्डिंग का जो वॉचमैन है, जब मैं आज कॉलेज आ रही थी तो मेरे वॉचमैन ने कहा कि मैम GST दो मुझे। मैंने कहा क्यों? कि मैंने आपको सर्विस दी है। मैंने कहा सर्विस दी है? हाँ यस, मैंने सर्विस दी है, मेरी वजह से आप रात को आराम से सो पाते हो, दिन भर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बिल्डिंग भी आपका साफ रहता है, कोई अनजान पर्सन आप बिल्डिंग में नहीं आ पाता है, क्योंकि मैंने सर्विस दी है तो GST तो देना पड़ेगा। तो क्या मुझे उनको GST देना पड़ेगा गर्ल्स? No, ma'am. No, ma'am. क्यों? No, ma'am. क्यों नहीं देना पड़ेगा? जो सर्विस दे रहा है उसको GST तो देना ही पड़ेगा, जो गुड्स दे रहा है या सर्विस। उनकी फाइनेंशियल टर्नओवर 40 लाख से कम है। तो मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल किसी की टर्नओवर अगर 10 लाख भी है लेकिन वो वॉलंटरी चाह रहा है कि मैं रजिस्ट्रेशन करवाऊं, तो वो करवा सकता है, ये तो मैंडेटरी है। क्लियर? 40 लाख से अबव होते ही आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी है। लेकिन आज अगर मेरी सेल्स या टर्नओवर 10 लाख है बट मैं शो करना चाहती हूँ मेरे पास तो GST नंबर है, तो मैं करवाऊंगी, तो करवा सकती हूँ, ये वॉलंटरी है। तो क्या मुझे गार्ड को या वॉचमैन को GST देना पड़ेगा? और नहीं तो क्यों? यस, रीजन बीइंग गर्ल्स, मैम वो जो आपको सर्विस दे रहा है ना, वो अपनी पर्सनल मतलब वो उसमें कोई गवर्नमेंट का वो इंक्लूड नहीं है कुछ भी, वो अपनी तरफ से कर रहा है। आज मेरा खुद का होटल है, मैं सर्विस दे रही हूँ, GST चार्ज होगा ना? हाँ वहाँ तो होगा। बिकॉज यस, प्राइवेट गवर्नमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रीजन देखो, क्योंकि उसने GST रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उसके पास, वही GST ले सकता है जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है।
आज आपसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैंने आपसे एक बिल शेयर किया था, नारायण जी का जीएसटी नंबर है, तभी वो जीएसटी चार्ज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होता तो ये जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। वही जीएसटी चार्ज कर सकता है जिसके पास जीएसटी आईएन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो कि रजिस्टर्ड पर्सन है। तो मैम जिनकी शॉप्स होती हैं वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं? करवा सकते हैं, वॉलंटरी है, ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है। कंपलसरी तो उनके लिए जिनकी की टर्नओवर जो है वो 40 लाख अबाउ है, या ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, या इंटरसेल सप्लाई कर रहे हैं, या नॉन रेजिडेंट पर्सन, इनके लिए कंपलसरी है। अदरवाइज वॉलंटरी है। तो मैम अगर जैसे वॉचमैन अगर करवा लेता है तो फिर उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा फिर? यस बिल्कुल, तो वो गवर्नमेंट को पे करेगा। जब आप पे कर रहे हो वॉचमैन को, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसकी सैलरी है 20,000, तो आपसे जीएसटी लेगा वो। क्लियर पॉइंट? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट, जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन। मैम? यस बेटा। मैम तो उसकी जीएसटी उसकी सैलरी में इंक्लूड होगी ना? यस मैम ऐसे मतलब पर पर्सन पर्सनल तो नहीं होगी ना? जीएसटी उसी को वो ही ले सकता है। जीएसटी समझो, पहले जीएसटी वो ही लेगा जो सर्विस दे रहा है, पहली बात। सेकंड, उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। क्लियर? और गार्ड की इतनी सैलरी नहीं है कि वो रजिस्ट्रेशन कराए और वो पेमेंट करने का काम करे। नॉर्मली सब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने से बचेंगे। रीजन, क्योंकि आप इजीली ट्रैक किए जा सकते हो। जैसे मैं बता रही हूँ ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका ये फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि आपकी कितनी इनकम है। तो ये जो पैन नंबर है, इट इज फॉर डायरेक्ट टैक्स, इट मीन्स इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आप अगर आप पे कर रहे हो और आपकी जीएसटी के अकॉर्डिंग, अभी मैं बताऊंगी कि जीएसटी 1, जीएसटी 2A, उसमें परचेज और सेल्स की पूरी डिटेल्स होती है। तो ऑटोमेटिक आपको पता चल गया कि कितना उसका प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर ये टैक्स पे नहीं कर रहा है तो इजीली आप ट्रैक किए जा सकते हो। क्लियर पॉइंट? तो जो फर्स्ट 2 डिजिट है, इसके अंदर टोटल 15 है, फर्स्ट जो 2 डिजिट है वो स्टेट कोड को कर रही है, जो 22 है छत्तीसगढ़ का है। देन नेक्स्ट जो 10 अल्फा न्यूमेरिकल है, इट इज ऑफ पैन नंबर। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का ये पैन नंबर होगा। देन अगर आप 1 यहाँ पे गिवन है, अगर आप एक ही बिजनेस कर रहे हो तो 1 होगा। अगर आप 2 बिजनेस कर रहे हो, 2 टाइप के बिजनेस कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 टाइप के बिजनेस कर रहे हो, 3 हो जाएगा। और ये डिफॉल्ट है, ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे जेड है, फिर ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे 5, 6 नेक्स्ट, इस टाइप से होगा। क्लियर? 10 तो इसके अंदर पेन, फर्स्ट 2 डिजिट जो है शो करती है स्टेट कोड, तो इजीली रिकॉग्नाइज किया जा सकता है वो पर्सन। नेक्स्ट, जीएसटी रेट। जीएसटी रेट is decided by the GST Council, and thus there are total members 33. 33 में से 1 is the Finance Minister of Central. अभी जो है निर्मला सीतारमन है, and remaining 32 जो है 28 स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, and remaining जो 4 हैं वो यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी में जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके जो 4 फाइनेंस मिनिस्टर है वो मेंबर्स होंगे। क्लियर? जीएसटी जो रेट है नॉर्मली जो है वो 0%, 5%, 12, 18, 28। 0% बहुत ही जरूरत की जो चीजें होती है, 5% जो बेसिक थिंग्स हैं उन पर 5%, 12 एंड 18 जो है स्टैंडर्ड रेट है, 28 जो लग्जरियस थिंग्स हैं उन पर 28%। कोई डाउट है इसमें? वैसे भी आप कभी भी नेट पर सर्च करो कि इस आइटम का कितना जीएसटी रेट है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप अपना स्टार्टअप ओपन भी कर रहे हो तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, जीएसटी रिटर्न। पर मंथ 2 रिटर्न फाइल करना होता है। फर्स्ट इज जीएसटीआर, आर मीन रिटर्न, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर3B। 2 रिटर्न हमें फाइल करने हैं, जीएसटीआर1 और जीएसटीआर3B। Clear? GSTR1 is related from sales या turnover. In this, details of outward supplies of goods and services is included. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे दिसंबर 2020 दिसंबर का मुझे पे करना है GSTR, तो इट मीन्स लास्ट डेट है 11 जनवरी, यानी नेक्स्ट मंथ की 11 डेट।
मुझे तब तक क्या करना होगा, GSTR 1 फाइल करना होगा। अब मैंने फॉर एग्जांपल आपको सेल किया, आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हो, मैं भी रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, इट मीन्स आपने भी GST नंबर ले रखा है, मैंने भी GST नंबर ले रखा है। क्लियर? तो जैसे ही मैंने सेल किया आपको, तो GST 1 में शो किया, तो ऑटोमेटिक मैंने किसको सेल किया, मैं यहाँ पे लिखूंगी GST नंबर, आपका GST नंबर भी शो होगा। तो यहाँ पर 2A में आपके जो 2A है, मेरा तो सेल्स है, आपका परचेज है, तो आपके परचेज में ऑटोमेटिक शो होगा 2A में। ये फाइल करने की जरूरत नहीं है, फाइल तो मुझे ओनली GSTR 1 करना है, ये तो ओनली चेक पर्पस ओनली। ये मुझे चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से जो परचेज किया है, मैंने उसको कितनी GST पे की है, वो शो है या नहीं, उसने गवर्नमेंट को सबमिट कराई है या नहीं कराई। क्लियर पॉइंट? तो GSTR 1 डिटेल्स ऑफ सेल्स या टर्नओवर, और GSTR 2A ये फाइल नहीं करना है, ऑटोमेटिक जनरेट होगा। इट इज डिटेल्स ऑफ परचेज, इनवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चेक करना होता है क्योंकि 11 तक ये फाइल हो गया, देन 11 to 20 के बीच में आपको ये चेक करना होता है कि उसने फाइल करा या नहीं करा। देन फॉर एग्जाम्पल मैंने जब सेल्स किया तो मेरा GST आया 5 लाख का। क्लियर? मैंने सेल किया तो GST मैंने जो कलेक्ट किया है वो किया है कस्टमर से 5 लाख रुपीज का, जबकि मैंने जो परचेज किया उनको पे कर दिया 4 लाख का। तो मुझे 3B में 1 लाख का सबमिट कराना है। 3B, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा 3B, जो मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली अकॉर्डिंग दिस 2B, और 3B में मुझे क्या करना होगा, सबमिट कराना होगा 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। इट मींस दिसंबर है तो जनवरी 20 तक मुझे सबमिट कराना है। लेकिन अगर मेरी टर्नओवर 5 लाख से लेस देन है, क्लियर, टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़, तो मैं 20 के प्लेस पर 24 तक सबमिट करा सकती हूँ। 20 जो डेट है इट इज फॉर अगर टर्नओवर 5 लाख से अबाउ है। तो जो टोटल रिटर्न हो गए, अगर मंथली पे कर रहे हो तो 1 और 2, 2 रिटर्न पर मंथ, इट मीन्स 24, और एक एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, दैट इज GSTR 9। इट इज नेक्स्ट ईयर, जैसे मैंने 19-20 में जो अर्न किया था वो नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर तक मुझे सबमिट करना है। ये तो ऑटोमेटिक सबमिट तो हो ही गया, केवल एक चेक पर्पस ही होता है ये भी कि कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। और अगर 5 लाख से कम है आपकी टर्नओवर तो इट मीन्स आप कर सकते हो क्वार्टरली भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्लियर गर्ल्स? रिटर्न अभी रिटर्न का मैं ऑनलाइन भी बताऊंगी अभी कैसे फाइल करना है। कोई डाउट गर्ल्स इसमें? नो मैम। नो मैम। गर्ल्स एम आई ऑडिबल? यस मैम। Yes, ma'am. गर्ल्स एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes. Next, how to file GST online? Girls, am I audible? मुझे आपकी किसी की भी वॉइस नहीं आ रही है? Yes, ma'am. यस मैम। Girls, यस मैम। अब आ रही है? Yes, ma'am. Okay. Yes, how to file GST online? Yes, सबसे फर्स्ट आप रजिस्ट्रेशन लोगे, GST रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स GSTIN के लिए अप्लाई करोगे। आफ्टर GSTIN, login service.gst.gov.in, जैसे ही इस पर आप लॉगिन करोगे, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको फिल करना होगा, देन लॉगिन, आफ्टर लॉगिन सर्विसेज, देन रिटर्न डैशबोर्ड। जैसे ही रिटर्न डैशबोर्ड पर आप क्लिक करोगे, फाइल रिटर्न, फाइनेंशियल ईयर, हमेशा ध्यान रखना जब भी टैक्स पर्पस के लिए हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर यूज करते हैं, कैलेंडर ईयर कभी भी यूज नहीं करते, भले वो डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। फाइनेंशियल ईयर इट इज स्टार्ट फ्रॉम 1st April एंड एंडिंग विद 31st March।
जब भी हम ईयर में लिखते हैं 2021, इट मीन्स 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 21। और आपको फाइल किस मंथ का करना है, तो यहाँ पे मैंने शो किया जैसे कि दिसंबर। जैसे मैंने ओपन किया कि दिसंबर का मुझे फाइल करना है, तो यहाँ पे देखो ड्यू डेट शो हो गई 11/1। मैंने आपको बताया था GSTR1 की जो ड्यू डेट है 11/1, नेक्स्ट मंथ। दिसंबर का हम रिटर्न कब फाइल करेंगे, नेक्स्ट मंथ के 11th को, लास्ट डेट है ये। तो क्लियर, आप प्रिपेयर ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन करोगे तो कंटिन्यू आपका चलेगा। देन अगर ऑफलाइन कर रहे हो तो एक फॉर्म आएगा, उसको डाउनलोड करोगे, देन आप उसको फिल करके, उसको स्कैन करके देन यहाँ अपलोड कर दोगे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। देन GSTR 2A, 2B एंड 3B, ये तो केवल फॉर व्यू ओनली है, ये भी फॉर व्यू ओनली है। एंड आपको केवल 2 फाइल करने हैं, GSTR1 एंड GSTR 3B। 3B की जो डेट है वो 24 है, क्योंकि जिसकी 5 करोड़ से कम टर्नओवर है उनके लिए ड्यू डेट है 24, लेकिन जिसके 5 करोड़ अबाव है तो 20th डेट है। क्लियर पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, Yes, ma'am. आप GSTR1 पर क्लिक करोगे, एक मिनट, जैसे आप GSTR1 पर प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर रहे हो तो ये आपकी ओपन हो जाएगा। इन दिस फर्स्ट इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस। इट मीन्स जिस पर्सन से आप परचेज कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है, यानी बोथ आर रजिस्टर्ड। क्लियर? और आप भी रजिस्टर्ड पर्सन हो और जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो भी क्या है, रजिस्टर्ड है। क्लियर? तो जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो भी रजिस्टर्ड है, तो B2B में शो करोगे। देन है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इट मीन्स आपके पास तो आप तो रजिस्टर्ड पर्सन हो, बट आपका जिसको आपने सेल किया है, यानी जो आपका परचेसर है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप शो करोगे B2C में। बट अगर लार्ज इनवॉइसेस है, लार्ज इनवॉइसेस इट मीन्स 2,50,000 से अबाउ की अगर इनवॉइस है तो B2C लार्ज इनवॉइसेस में शो होगा। देन नेक्स्ट है क्रेडिट एंड डेबिट नोट। इट मीन्स अगर आपने कोई रिटर्न किया है, परचेज रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन के थ्रू हुआ है तो यहाँ शो करना है। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कोई परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न किया है तो यहाँ शो करोगे, एक्सपोर्ट शो करोगे। कोई अमेंडेड किया है आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले B2B लास्ट मंथ आपने कोई रॉन्ग कर दिया था, तो आपको कोई अमेंडेड करना है तो आप B2B का यहाँ अमेंडेड कर दोगे। क्लियर गर्ल्स? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ 7th पॉइंट, 6 पॉइंट अभी देखे थे। 7th पॉइंट B2C वो लार्ज देखा था हमने, यहाँ B2C जिसकी की 2,50,000 से कम की अगर इनवॉइस है तो यहाँ B2C बिजनेस टू कस्टमर शो करोगे। ये देखो EWB आ रहा है, यानी जनरेट ई वे बिल, ई इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। क्लियर? यहाँ पे हम ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर कोई हमने सेल ऐसी की है जिस पर निल रेटेड है तो यहाँ शो करोगे। किसी से हमें एडवांस रिसिप्ट हुआ है तो यहाँ शो करना है। जैसे हमने लास्ट मंथ कोई एडवांस रिसिप्ट हुआ है और एडजस्ट करना है तो यहाँ एडजस्ट करोगे। HSN कोड होते हैं हर प्रोडक्ट के, वो यहाँ शो करने हैं। डॉक्यूमेंट्स इश्यूड, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई बिल जो इशू किए हैं, टोटल कितने इशू किए हैं, उसमें से कितने कैंसिल हुए हैं और नेट कितना रह गया, वो यहाँ शो करना है। विदाउट गर्ल्स GSTR1 में? नो मैम। नाउ सेकंड GSTR2B, केवल मैंने आपको बताया केवल ये व्यू है, देखना है, केवल आपको चेक पर्पस है। तो आप जैसे ही GSTR2B पर क्लिक करोगे तो इस तरह से शो हो जाएगा कि इस GSTIN ने आपको सेल किया था, आपने उससे परचेज किया है, आपकी इतनी GST बन रही है। अलग अलग इसमें देखो फोल्डर है कि ITC कितनी अवेलेबल है, ITC नॉट अवेलेबल, B2B कितना है, B2BA कितना है, इस टाइप से आप जो चाहो वो देख सकते हो। केवल देखना है, इसमें कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं है। अगर आपको कुछ लगता है कि फॉर एग्जांपल कि मैंने आपको जैसे फॉर एग्जांपल सेल किया है 2 लाख का और आपसे GST ली थी मैंने 20,000 की, क्लियर, बट मैंने अपनी सेल कम शो कर दी, मैंने जो 1 लाख की शो करी और GST भी 10,000, क्लियर, तो 10,000 में मेरे पास रख लूंगी। लेकिन आप तो देखोगे ना, क्योंकि आपको तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी, तो आप ये देखोगे कि इसने तो 10,000 ही शो किया है, सेल्स भी उसने तो 2 लाख के प्लेस पर 1 लाख की शो किया है,
तो आप अपने फाइल में इसका रॉन्ग करते हुए क्या करोगे, जो एक्यूरेट अमाउंट है, जो राइट अमाउंट है, वो शो कर दोगे। अगर आप राइट अमाउंट शो करोगे तो मैं पकड़ी जाऊंगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने तो रॉन्ग शो कर दिया। क्लियर कि 1% ये शो कर रहा है, 1% ये शो कर रहा है, कि मैंने ये शो किया कि आपका जीएसटी नंबर डालकर कि मैंने 1 लाख का शो किया, जबकि आप कह रहे हो कि मैंने तो 2 लाख का परचेस किया। तो ये जो कंट्रोवर्सी हो गई है, इससे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, इजीली ट्रैक कर सकते हो कि कौन रॉन्ग बोल रहा है। क्लियर पॉइंट? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है GSTR 3B। जैसे आप उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर ये जो GSTR 1 है कि इतना आपका टैक्स हो रहा था, ये टैक्स ऑन, और जैसे भी आप ऐसे यहाँ पे जब क्लिक करते हो, ये तो मैंने क्या किया, स्क्रीनशॉट लेके किया है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि यहाँ आपको क्या शो करना है। क्लियर? तो देखो ये सेंट्रल है, ये CGST और ये SGST है। इतनी मेरी GST बन रही थी, इतनी मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिली, और मुझे कितना पेमेंट करना है। यहाँ मैंने जो है ये रेड शो कर रहा है, वो रेड शो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैं मंथली रिटर्न फाइल कर रही हूँ, ठीक है, मैं मंथली रिटर्न फाइल कर रही हूँ, और जो मेरा परचेजर है वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसने अपने सेल्स में शो ही नहीं किया। अगर वो अपने सेल्स में शो ही नहीं करेगा तो मेरा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो कम आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी बुक्स में तो बोल रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट 4 लाख, और 5 लाख मैंने कस्टमर से लिया है, 5 लाख मैंने कस्टमर से लिया है। मेरी बुक्स में ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट बोल रहा है 4 लाख, तो मैं 1 लाख के पे करूंगी। बट यहाँ पर जो 2A मैंने जनरेट करके देखा तो वहां 4 लाख के प्लेस पर केवल 2 लाख था, तो क्या मैं 2 लाख पे करूं और एक्स्ट्रा? नो। क्लियर? तो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो आपका मैनेज हो जाएगा। तो जब आप इस तरह से पेमेंट कर देते हो तो ये रेड शो होगा। ये रेड रॉन्ग है वैसे, क्लियर, लेकिन इस बार हमने ऐसा किया है क्योंकि मेरे जो वेंडर थे उन्होंने शो नहीं किया था। क्लियर? फिर पेमेंट ऑफ टैक्स कर, हाँ यस मैम, तो जैसे कुछ लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उस पर GST आयन में, तो फिर मैम उनकी भी ऐसे रेड शो हो सकता है? जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसका नहीं होगा उनकी। जो रजिस्टर्ड ही नहीं है उसका कैसे शो होगा बेटा? वो तो GST पे ही नहीं करेंगे ना। यस बिल्कुल, वो तो पोर्टल पे नहीं जा पाएंगे ना। क्लियर पॉइंट? यस मैम। नेक्स्ट, जैसे ही आप फाइल कर दोगे GST रिटर्न तो आपके ऑटोमेटिक यहाँ शो होगा। देखो फाइल, ये तो व्यू ओनली है वैसे भी, तो ये फाइल, ये भी फाइल GSTR 1 एंड GSTR 3B। विदाउट गर्ल्स? क्लियर? आप क्या करना, आप आपके फादर का अगर कोई बिजनेस है तो आप देखना कि कैसे GST रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर? जैसे GST रिटर्न जब भी फाइल करें तो आप थोड़ा पास में बैठना, तो जैसे जैसे आप करोगे ऑटोमेटिक आपको नई नई चीजें मिलेंगी। आई थिंक बिल्कुल इजी है, जैसे भी आप इस पे क्लिक करते हो ऑटोमेटिक इस पे आ जाता है कि इस पे क्या शो करना है। ठीक है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टैली। ये टैली जो है एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर फॉर एग्जांपल मैं टैली में एंट्री कर रही हूँ, तो मैं अगर डिस्प्ले कर रही हूँ देन स्टेटरी रिपोर्ट पे जा रही हूँ, GST रिपोर्ट में ऑटोमेटिक मेरे पास GSTR 1 की डिटेल आ जाएगी, GSTR 2 की डिटेल आ जाएगी एंड GSTR 3B की डिटेल आ जाएगी ऑटोमेटिक। और अगर मुझे कहीं मटेरियल भेजना है तो मैं ई-वे बिल भी जनरेट कर सकती हूँ इससे, टैली से। तो ये बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। और जैसे कि मान लो मैंने GSTR 1 ओपन किया, BST रिपोर्ट में जाकर GSTR 1 ओपन किया, तो ऑटोमेटिक मेरे पास आ गई B2B की क्या सेल्स है, B2C की लार्ज में क्या है, स्मॉल में क्या है। तो मैं यहाँ से अमाउंट जो है वो कॉपी करके वहां पेस्ट कर दूंगी। मुझे पूरी डिटेल्स की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। HSN कोड पूरी डिटेल्स इसके अंदर रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे GSTR 2 की डिटेल्स चाहिए तो ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा कि कितना ITC अवेलेबल है मेरे पास, GSTR 1 में कितना मेरा टैक्स अमाउंट है, क्लियर, सेंट्रल कितना है, स्टेट कितना है, टोटल कितना है, इजीली मुझे क्लियर हो गया। GSTR 2 में मुझे पता चल गया कि कितना ITC अवेलेबल है, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी अवेलेबल है। फिर मैं 3 में क्या कर दूंगी, उसको पे कर दूंगी कि दोनों में डिफरेंस जितना आउटवर्ड का था और जितना इनवर्ड इतने परचेज पे था, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करके मैं 3B के अकॉर्डिंग मेरा अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। क्लियर? एनी क्वेश्चन गर्ल्स?
Yes, any question? No, ma'am. क्या आपको लगा कि कैसे जीएसटी वर्क करता है? आपको जैसे कि मोदी ने कहा भी था, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने बोला भी था कि जीएसटी में गुड एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, बट उन्होंने एक इजी बोला कि गुड एंड सिंपल टैक्स। तो क्या ये गुड एंड सिंपल टैक्स है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपने केवल आज ही रीड करा या पहले भी कभी रीड करा था? मैम रीड किया हुआ है First 12 मैम। मैं पहले रीड कर चुके हैं। यस मैम, पहले पढ़ चुके हैं। पहले पढ़ चुके हो कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे आईटीसी जो है वो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, और कोई प्रॉब्लम आई कि मैंने जो आपको बताया है उसमें कुछ प्रॉब्लम आई हो कि इसमें मैम चार में आया आपको? मैम क्लियर हो गया। और यस, आपको क्या लगता है कि इसमें ये भी ऐड होना चाहिए? प्लस आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। यस बताओ और बोलो। यस, आपका क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ और ऐड होना चाहिए था?